हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा बताई गई कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स से सीखेंगे जो हमारी लाइफ को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ बना दें। डॉक्टर विश्वरूप रॉय अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से पीएचडी एंड डायबिटीज़ हैं। साथ ही ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध मेमोरी माइंड एंड बॉडी एक्सपर्ट और ट्रेनर भी हैं। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं हेल्थ को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके खिलाफ वो काम करता है। अब क्या करें? तो पहला स्टेप तो ये है कि दवा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दवा को छोड़ें कैसे? तो मैं दवा का नाम लूंगा एक करके, उसको छोड़ने का तरीका क्या है, राइट? दवा को छोड़ना, अगर इमीडिएट छोड़ेंगे तो वो कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए नहीं कि दवा कुछ फायदा कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को दवा की लत लग चुकी थी। गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो हाउ टू थ्रो द मेडिसिन। सबसे पहले आता हूं, सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना, पिछले 125 साल से बिक रहा है मेडिसिन, एस्पिरिन। एस्पिरिन, राइट? एस्पिरिन की कहानी आप सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1899 पहली दवा दुनिया की, एस्पिरिन, राइट? तो इंसान ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, कुछ जानवर जैसे हिरन है, भालू है, जब भी उनको चोट लगती है वो एक खास तरह के पेड़, एस्पिन पेड़ में जाते हैं, उस पेड़ के छाल को रगड़ते हैं, खाते हैं और उनको ठीक होने लगते हैं और वो फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं। तो एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वही वाला लकड़ी, वो एस्पिन नाम का ट्री, उसका वो छाल लिया, उसका चाय बना के पीने लगे। देखा यार, सिरदर्द तो गायब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, राइट? तो मतलब उनको ये मिल गया कि ये जो जानवर हैं ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वाले पेड़ के छाल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के अंदर जाए तो इमीडिएटली पेन में रिलीफ करेगी, राइट? और वो पेड़ का नाम है एस्पिन, या फिर वो पेड़ है व्हाइट विलो। ऐसे कई सारे पेड़ जाती हैं जिसमें ये काम होता है, कई सारे, कोई एक नहीं, कई सारे हैं। अब अगर ये चीज आपको पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, उस वाले पेड़ से वो छाल लेके रख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़े पेन वेन में वो खा सकते हैं। इसका बिजनेस नहीं बन सकता, राइट? आप बिजनेस करेंगे कि मैंने एस्पिन बेच रहा हूं क्योंकि इससे आपका पेन रिलीफ होगा, आप बोलेंगे मुझसे क्यों खरीदेंगे, मैं पेड़ से खुद नहीं ले लूंगा। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। तो उन्होंने फिर क्या किया कि देखा कि इसके अंदर, एस्पिन के अंदर क्या केमिकली ऐसा है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ होता है। तो उन्होंने देखा उसके अंदर निकला, दैट इज कॉल्ड सिलिसिन। सिलिसिन नाम का एक केमिकल, तो उस केमिकल की वजह से पेन रिलीफ होता है। अब ये जो केमिकल है वो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, और नेचर की बनाई हुई कोई चीज कोई पेटेंट नहीं कर सकता, राइट? गेटिंग द पॉइंट? उसको वो तो भगवान ने बनाया, उसका पेटेंट का अधिकार किसी के पास नहीं कि ये मैं ही यूज करूंगा, ये मैं ही बेचूंगा, वो कोई भी बेच सकता है। तो फिर बेयर्स नाम की कंपनी ने क्या किया कि इससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल बनाया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसको नाम दे दिया एस्पिरिन, राइट? 1899 में। और ये नहीं बताया कि एस्पिरिन आया कहां से, बताया कि ये दवा लोगे तो आपका पेन रिलीफ होगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? जबकि सेम काम करता है सिलिसिन, सेम काम करता है, कुछ लकड़ी के टुकड़े वही वाला काम करता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े से व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि वो पेटेंटेबल नहीं है, कॉपीराइटेबल नहीं है, राइट? लेकिन इससे ये पेटेंटेबल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये कोई और नहीं बना सकता अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि ये उन्होंने आविष्कार किया है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये यहां तक बात चली। अब 1918 में आपको, कुछ लोगों को ध्यान होगा, राइट? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा फ्लू हुआ था इंसान का, राइट? फ्लू, और उस फ्लू में करीब 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, राइट? फ्लू की, वायरल फ्लू की वजह से, राइट? वर्ल्ड वॉर के समय। और 2008 में ये पता चला कि वो डेथ फ्लू की वजह से नहीं हुई थी। जब फ्लू हुआ था उस समय, तब डॉक्टरों ने वो नया नया आया जो एस्पिरिन था वो देना लोगों को शुरू किया, और एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी, करोड़ों मौतें, राइट? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये फाइंडिंग है 2008 में, राइट? कि जो करोड़ों लोग जो मारे गए, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एस्पिरिन। कि जिस तरह के साइड इफेक्ट हुए थे वो फ्लू का साइड इफेक्ट नहीं, फ्लू की डेथ एक अलग तरीके से होता है, सडन डेथ हुआ था वो एस्पिरिन की वजह से। सुबह वो ठीक है और रात तक वो मर भी गए।
अचानक डेथ, राइट? हाई डोज ऑफ एस्प्रिन कैन कॉज सडन डेथ, राइट? इतना ब्लड थिन हो जाएगा, अचानक इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अचानक द पर्सन डाइड। करोड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग मरे थे। और विच वॉज डिस्कवर्ड इन 2008। फ्लू का डेथ का जो सिम्टम है वो डिफरेंट होता है, एस्प्रिन डेथ का सिम्टम वो डिफरेंट होता है। तो उस वक्त के जो सिम्टम थे दोज आर मैचिंग विद एस्प्रिन डेथ, ना कि फ्लू डेथ, नंबर वन। नंबर टू, 1982 में जॉन वेन इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने ये दिखाया कि एस्प्रिन से कितने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, उस पर पूरी इन्होंने रिसर्च की, जिसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला। बोलने का मतलब है कि 1918 की बात करें, 1982 की बात करें या अभी की बात करें, ये एस्टैब्लिश्ड है कि एस्प्रिन एक पॉइजन है, राइट? और इसको लेने से कितना खतरनाक चीज हो सकती है। और इस तरह के पूरे जो जर्नल्स हैं, इसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास, राइट? सारे जर्नल्स की कि एस्प्रिन से क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, और वो एक्चुअली इंसान के लिए बना ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये चल रहा था, लेकिन अब दिमाग में आएगा जब इतने सारे सबूत सामने, तो ये बिकता क्यों है, मार्केट में क्यों है, डॉक्टर क्यों देते हैं? मनी पावर। एक साल में एस्प्रिन का जो पिछले साल का जो अगर आप देखेंगे सेल, दैट इज 10,000 करोड़ रुपीस, 1.27 बिलियन डॉलर। एक साल का सिर्फ एक दवाई का, एक कंपनी, और ऐसे कई सारे दवाइयां हैं उनके पास। तो दैट मनी पावर जो कि सारा लॉ रूल को ओवरलुक कर सकता है। बट साइंस में अगर देखें तो ये सारी साइंस दूर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारे साइंस में आपको आई कैन गिव यू, राइट? तो एफडीए ने मजबूर होकर 2014 में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्प्रिन नहीं लेना है। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन नहीं है। ये एफडीए की रूलिंग आई है 2014 में कि अगर आप हार्ट अटैक आपको नहीं आया, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया, तो आपको एस्प्रिन की जरूरत नहीं, एस्प्रिन आपके लिए खतरनाक है। तो जो लोग आप में से एस्प्रिन ले रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए क्या मुझे हार्ट अटैक आया है? सोचिए, नहीं वो तो आया नहीं। तो नियम अनुसार ही आपको नहीं लेना है, मतलब बाई लॉ नहीं लेना है, राइट? सो बाई चॉइस नहीं लेना है। वो डॉक्टर ने अगर आपको बताया तो उसने गलत बताया है, बाई लॉ गलत बताया है, राइट? वैसे तो गलत है ही है ये, लेकिन अब एक और कारण हो गया नहीं लेने का, भाई वो एफडीए बोल रहा है नहीं लेना तब, राइट? कॉकरेन 2008 बोल रहा है नहीं ले रहा है। कौन बोल रहा है लेना है? सिर्फ एक इंसान बोल रहा है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। आपको कल मैं बताया था अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की वो किताब किसी ने देखी? गूगल में, अमेजन में जाके जाके देखिए आपने, राइट? तो सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं दो लोग की लेना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन में। अब आपके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, आपको पैसा कमाना है, राइट? तो आप इन दोनों में से किसकी बात मानेंगे, पहला या दूसरा? किसकी बात मानेंगे? एक बोल रहा लेना है, एक बोल रहा नहीं लेना है। ऑफ कोर्स जो बोल रहा लेना है उसकी बात मानेंगे ना, क्योंकि उससे बिजनेस होगा, आदान प्रदान होगा, वो एस्प्रिन लेगा। तो अभी तक का जो रूलिंग है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तभी आपको लेना है उसके पोस्ट, ताकि अगला हार्ट अटैक ना हो। तो तब भी वो बेबी एस्प्रिन बोलते हैं, दैट इज मिनिमम डोज। इंडिया में 75 mg है, बाहर 80 mg है, राइट? तो ये तो हुई एक बात। तो अब इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है, ये सारे मेडिकल के रिपोर्ट्स हैं, इससे कोई मतलब जो बार बार ये बोलते हैं कि एस्प्रिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर उसकी बात छोड़ें, एफडीए एज द हाईएस्ट अथॉरिटी को मान भी लें, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक कभी आया था जिंदगी में? कुछ लोग हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो ये 5 लोग ऐसे हैं या 10 लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट के हिसाब से उनको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। और बाकी लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए, तो पक्का ही है प्रिवेंशन के लिए। अब आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, आपको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और तो ये डिसाइड करना है। अगर तो लेंगे एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या करता है, कार्डियक हार्ट से डेथ को घटाता है, राइट? ये ट्रू है, ये मेडिकली देखा गया। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग से डेथ को बढ़ाता है। तो आप कैसे मरना चाहेंगे? मरना तो है ही आपको हार्ट अटैक से मरना है तो एस्प्रिन मत लीजिए। अच्छा, हार्ट अटैक से डर लगता है तो इंटरनल ब्लीडिंग से मरना, तो आप एस्प्रिन लीजिए मरने का टाइम वही है। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, एक रिसर्च आप और मैं मिलकर कर सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट के कैंसर से मरने को कम करें, कैंसर से डेथ को घटाना है। हम रिसर्चर हैं, राइट? तो एक मैंने नया रिसर्च किया है कि अगर 10वें फ्लोर से कैंसर के पेशेंट्स को गिरा दो तो कैंसर से डेथ कम हो जाएगी। कुछ समझ आ रही है बात? हमें मतलब कैंसर से नहीं मरना चाहिए, फिर बाकी चाहे कैसे ही मरे वो। तो सवाल सिर्फ इतना कि क्या हार्ट अटैक से मर रहा है? नहीं मर रहा है। क्यों? वो तो पहले ही मर चुका है ना इंटरनल ब्लीडिंग से।
हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आई ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैनिपुलेशन समझिए। ये जरूर है कि एस्प्रिन लेंगे तो हार्ट अटैक अगला आएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले आप मर चुके होंगे ब्लीडिंग से, राइट। सो इसलिए अगला हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि वो अगला हार्ट अटैक आने में जितना समय था उससे पहले से ही एस्प्रिन इज किलिंग यू ऑफ अदर डिजीज। दैट्स व्हाट दिस रिपोर्ट सेज। अब दुविधा में पड़ गए कम से कम वो 10 लोग कि एफडीए तो बोल रहा है लो, लॉजिक बोल रहा है नहीं लो, क्या करें। तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। आज घर जाके क्या करना है, डॉक्टर बोल रहा है लो, वो अगर नहीं लेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी नाराज होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी, हजारों चीजें हैं, घर को क्या समझाएं। तो मैं एक बीच का तरीका बताता हूं आपको। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है, इंपॉर्टेंट। ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको, यही तो मेन मकसद है ना। एस्प्रिन इज ब्लड थिनर, ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट इज द फंक्शन। तो ब्लड थिन करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं। सेलेसिन, सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं। वो कैसे मिलेगा, उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। जिंजर, अदरक, राइट, गार्लिक, लहसुन, टर्मरिक, हल्दी, राइट। इतना सा जिंजर, इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे, रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने एस्प्रिन ले लिया। डॉक्टर बोलेगा एस्प्रिन लेते हो, डॉक्टर साहब मैं रोज लेता हूं एस्प्रिन, सोने से पहले पक्का ही लेता हूं, राइट। तो एस्प्रिन ले रहे हैं आप, लिटरली ले रहे हैं, राइट। तो इस फॉर्म में आपको एस्प्रिन लेना है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड बेनिफिट है, इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, राइट। कैसे, इसका मैं बताता हूं। एस्प्रिन क्या करता है, ये नेचुरल एस्प्रिन, ये नेचुरल एस्प्रिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल, गार्लिक के अंदर एलिसिन और कर्क्यूमिन टर्मरिक के अंदर, ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्प्रिन करता है। तो वही वाला केमिकल बन गया, राइट। और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल। वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे, उसमें लिंक इज आई थिंक हियर, राइट, दिस इज द लिंक। इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको bishrup.com/HIB, राइट, इसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, राइट। तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा। और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हैं उस एस्प्रिन को, उस एस्प्रिन। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन नहीं खाने वाले, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं। तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दैट इज क्लोव, राइट। क्लोव को लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगोनॉल, लेकिन ये भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एस्प्रिन करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके। मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था, 8 घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए। तो वहाँ पे मशीनें होती हैं कुछ ऐसा होता है, सोफा जो खुद ही मसाज चेयर्स, $1 डालो तो मसाज करना शुरू कर देगी। तो चलो भाई टाइम पास करना है, बैठ गया और ऑटोमेटिक है, कोई है नहीं वहाँ पे केयर टेकर, पैसा डालो वो अपने आप चालू कर देगी। तो जैसे ही पैसा डाला, पता नहीं उसमें क्या था, उसने पैर को पकड़ लिया अच्छी तरह से। अब वो 1 घंटे से पहले छोड़ेगी नहीं। और ऊपर से क्या था, चांस की बात है कि मुझे चोट भी लगी हुई थी, और वो चोट है कुछ भी हो, वो ऐसे मरोड़ के। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहाँ चोट है, कहाँ दर्द है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो वो प्रोग्राम हो गया, 1 घंटे बाद ही रुकेगा वो। तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं एस्प्रिन, तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है। लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूं, तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है, राइट। जहां पे क्लॉटिंग होने वाला है वहां पे उसका इफेक्ट आएगा, ना कि पूरे उसमें, राइट। उसके मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा। मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा। लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं, वहां पे क्लॉटिंग होगी, बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है। कंडीशनल ब्लड थिनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और मान लो आपको ये भी नहीं लेना तो एक और
एस्प्रिन में बताता हूँ, एस्प्रिन के 3-4 फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, उनमें से कोई एक फॉर्मूला जो आपको ज्यादा भाए वो आप वाला फॉर्मूला ले लीजिए, राइट। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवेंट दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, राइट। अगर आपको लगता है भय कि मुझे क्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो फिर आप टमाटर खाइए। कैसे, ये तो रख लीजिए, थैंक यू। सो कितना टमाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खास तौर पे मंगवाया आपके लिए। तो रात को सोने से पहले आप ये 4 टमाटर खाएंगे, आपका डॉक्टर फोन करेगा, हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ और एंटी अर्थमिडिया जो है ना उसकी भी गोली ले रहा हूँ, ट्रैकीकार्डिया उसका भी गोली ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियां मैं खा रहा हूँ, राइट। ये रही आपकी सारी गोलियां। तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएंगे, आप कुक करेंगे, तो वो फूड है, लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग, राइट, तो जाके दैट इज, और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर, कंडीशनल ब्लड थिनर, राइट। और सो जो हार्ट का ट्रैकीकार्डिया, दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं, वो सब ये ठीक करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करता है 2 चीज़ें। नंबर 1, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं, कितना, करीब आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम इन लंच और डिनर, राइट, हरे पत्ते। और हरे पत्ते, और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर, राइट। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग, आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है। तो एक तीर से इतने सारे निशाने हो गए। लेकिन ये खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ 4 टमाटर खाए हो, तो कम लोग निकलेंगे, कभी कभी। लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो और ऐसा करते हुए अगर आप 15 दिन कर पाते हैं, 15 डेज, 20 डेज, एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म एंड इन विच यू कैन टेक एस्प्रिन, एंड दीज, मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम, राइट। नुस्खे नहीं है ये, नुस्खे साइंस में कब बदल जाता है, जब उसका कोई एविडेंस होता है, राइट। नुस्खे भी काम करते हैं और नुस्खे ही साइंस में बदलते हैं जब वो एविडेंस बन जाता है, राइट। वो जो एस्पिन पेड़ का जो मैंने एग्जांपल दे रहा था, वो नुस्खे थे जानवरों के लिए, लेकिन उसको रिसर्च कर दिया तो वही साइंस बन गया, राइट। इतना ही फर्क होता है, कोई रिसर्च पेपर साथ में हो तो दैट बिकम्स अ साइंस। सो दिस इज अ साइंस। तो आपके पास इस वक्त 3 एस्प्रिन के तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो रोज एस्प्रिन जरूर खाइए, लेकिन इस फॉर्म में खाइए, राइट। इफ यू कैन डू इट, राइट, यू कैन सी द रिजल्ट विद इन few days, ओवरऑल एनर्जी, योर हार्ट कंडीशनिंग, योर ब्लड प्रेशर, सारी चीजों में फर्क पड़ेगा, किसी एक चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल मेडिकली अप्रूव्ड थिंग, मेडिकली वैलिडेटेड थिंग्स, राइट। और इसके सारे के जो रिसर्च पेपर है, यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें उसको डाल दिया है।